पंजाब भर में तवील इंतजार के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, शेफा पुल और इतराफ में हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। आज दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। लिया में भी मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। कहरोड, चौक, आजमकोट, सुल्तान और भखरोड के गिरदनवाह में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। नसीराबाद के गिरदनवाह के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। खुश्क साली के खात्मे की नवीद। हरिपुर में भी बारिश, मौसम ठंडा हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। उधर कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में धुंध का राज। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे, M11, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। तर्जुमा मोटरवे की दिन के औकात में सफर की हिदायत। दूसरी जानिब धुंध ने लाहौर आने और जाने वाली मुतादिद परवाजों का शेड्यूल मुतासर कर दिया। बारिश के बारिश फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों से बाहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के कई इलाकों में फिजाई मायार खतरनाक हद तक अब भी खराब। बरकी रोड में AQI 440 और अस्करी 10 के इलाके में 296 रिकॉर्ड किया गया है। कैंट में इलाके में AQI 269। सिविल सेक्रेटरीट पर AQI 258 रिकॉर्ड किया गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 151 से 200 इंडेक्स मुज़र, 201 से 300 इंतहाई मुज़र और 301 से ऊपर इंडेक्स खतरनाक है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की सजा। एक दफ़ा में 10 साल, PPC दफ़ा 409 के तहत भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीका जुर्माना भी आयद। दोनों मुल्जिमान पर खयानत का जुर्म साबित हुआ। इस्तेगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजमंद ने केस का फैसला सुनाया। कुल 21 गवाहान में से 18 के बयानात रिकॉर्ड और जरा की गई थी। 59 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जिमान तहाइफ जमा कराने के लिए सबूत फराहम न कर सके। बानी पीटीआई को ज़्यादा उम्र और बुशरा को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई है। मुजरिमों की अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया है। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजाएं। कोट लखपत जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुना दिया। मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। पीटीआई के 4 रहनुमाओं को 9 मुकदमात में 6ठी बार सजाएं सुनाई गई हैं। शाह महमूद कुरैशी का इस मुकदमे में भी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना में कानून के मुताबिक सजा हुई। हुक्मरान जमात नून लीग का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस का फैसला आना बाकी है। राना सनाउल्लाह ने तंज किया, दूसरों को चोर डाकू कहने वाला तोशाखाना की तहाइफ लूटता रहा। तलाल चौधरी बोले, लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गई। बैरिस्टर अकील के मुताबिक फैसले ने साबित किया मुल्क का सरबराह हो या कोई और, आइन और कानून सबके लिए बराबर है। हमें 2 माह से तवक्को थी कि यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पीटीआई की सजा पर रद्द-ए-अमल। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर का कहना था, बानी फैसला सुनकर मुस्कुराए, बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। जज साहब ने फैसला सुनाया और चले गए। अपोजिशन रहनुमाओं की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा की शदीद मजम्मत। बैरिस्टर गोहर कहते हैं 2025 के बाद सजाओं का सिलसिला खत्म होने की तवक्को थी। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई के केसेस में क़ायदो ज़वाबित को नहीं अपनाया गया।
हम बानी के लिए सिर्फ मेरिट के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। महमूद खान अचकजई ने कहा, मुतफिका आइन पाकिस्तान पर संगीन हमला किया गया है। जावेद हाशमी के मुताबिक बानी पीटीआई के साथ जो हुआ कभी किसी ने उसकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की सजाएं देना सियासी इंतकाम है। अख्तर मेंगल ने सवाल किया, क्या इससे पहले वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से कुछ नहीं लिया? पीटीआई का एक और बयानिया गलत साबित। वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया नहीं। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को की गई अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2010 से 5,867 अरब रुपए का 100% हिस्सा NFC के तहत दिया जा चुका है। इन रकूम की अदायगी हर 15 दिन में बाकायदगी से होती है और कोई बकाया नहीं। तकरीबन 532 अरब रुपए हमारा मर्ज अजला से जो वादा किया गया था 2017-18 में, वो हमें नहीं दे रहे, वो भी बकाया है। नतिया गली से मरी पानी जा रहा है। इसकी मद में हमारा वफाक और पंजाब हुकूमत 63 अरब रुपए बकाया है। वफाक के ज़िम्मे सूबे के 4500 अरब रुपए हैं। मरी को पानी नथिया गली से जाता है। पंजाब और वफाक ने पानी की मद में 63 अरब रुपए अदा करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जवाब। सुहेल आफरीदी ने वफाक और पंजाब से बकायाजात की अदायगी का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। इराकी हुकाम ने बगदाद में सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देगा। सदर जरदारी का दौरे परवाज़ इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का बेसार। इनका तैयारा ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो सदर पाकिस्तान ने खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती क़यामत तक जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रहे हैं। PNS खैबर ने तमाम आजमाइशी मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। PNS बदर 2026 के अख्ताम तक पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। PNS तारीख 2027 की पहली सहमाही में पाकिस्तान को फराहम करेंगे। तुर्किया जंगी तैयारे बनाने वाले 10 ममालिक में शामिल हैं। हम हर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं। किसी भी मुल्क के साथ कुशीदगी, लड़ाई या तसादुम नहीं चाहते। बांग्लादेशी तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा। उरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में एहतजाज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अखबारात के दफातर और दीगर इमारतें जला दी। शाहबाग और हादी स्क्वायर में मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। कराची में 5 रोज़ा वर्ल्ड बुक फेयर अपनी आबोताब से जारी है। किताब मेले में मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स की बड़ी तादाद शरीक है। नौजवानों, बच्चों और ख़ानदानों की किताब मेले में भरपूर शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि डिजिटल दौर के बावजूद किताब और मुताले से रिश्ता आज भी मजबूत है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, कुतुब मेला कराची की पहचान बन गया। किताब का नेमुल बदल कोई नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।